हेलो वेलकम। देखो यार, जो एक्सरसाइज 7.1 में मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे वो आपको काफ़ी पसंद आए, क्योंकि मैंने वहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी बताई थी जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाती थी और आपको गलतियाँ जो आपसे होती थी वो बहुत ही कम हो जाती थी। जैसे कि ये जो क्वेश्चन था इस तरह का, ठीक है, जो इस तरह के क्वेश्चन आते थे इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा रफ वर्क करना पड़ता था, ठीक है, बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक होती थी। बट मैंने आपको सिंपल से ट्रिक बताए थे कि जिनकी मदद से आप बिना रफ वर्क के इनको जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से बाकी जितने भी क्वेश्चन 7.1 के हैं उसमें जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते थे मैंने सब बताया था, और वो वीडियो काफ़ी बच्चों को पसंद आ रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप ये 7.1 की वीडियो देखना भाई साहब, आपका दिमाग खुल जाएगा कि ये बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन आपको एक्सपेंड करने में इतना टाइम लगता था, इतना कॉम्प्लेक्स लगता था, वो चीज़ें कितनी आसान है असलियत में, ठीक है। तो आप वो देख लेना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया इस चैप्टर का, 7.1 भी देख ली है, फिर आप इसको देख रहे हो, है ना। आप मिसलेनियस एक्सरसाइज तभी ट्राई किया करो जब आपने इससे पहले की जितनी भी चीज़ें हैं वो देख ली हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ भी कॉपी किया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है इसको समझो। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे है ना सर, मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सभी आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा मैं। खास करके एंड के कुछ क्वेश्चन है एक दो जो बच्चों को कठिन लगते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स प्रूव दैट a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n whenever n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब देखो क्या कह रहा है कि भाई a माइनस बी को इसका एक फैक्टर दिखाना है जब यहाँ पर n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है और a और b अलग अलग इंटीजर्स हैं। तो यार देखो, अब हम किसी भी नंबर को किसी का फैक्टर दिखाएंगे, इसके लिए लॉजिक क्या होगा पहले वो समझ लो। मान लो, ठीक है ना, ये एग्जांपल मैं हर जगह ही देता हूँ जब मुझे ये चीज़ समझानी होती है। मान लो कि अगर आपके पास 15 है और आप 15 को 3 इंटू में 5 लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि 3 का पहाड़ा किसी इंटीजर्स टाइम पढ़ने के बाद आपको 15 अगर मिल जा रहा है, इसका मतलब है 3 15 का फैक्टर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही 5 के बारे में भी आप सोच सकते हो, 5 का पहाड़ा किसी इंटीजर बार पढ़ने पे 15 मिल रहा है, मतलब 5 उसका फैक्टर हो गया। अब आप कहोगे यार ये तो हमें बचपन से पता है ना, ये तो हमें बचपन से पता है, ये क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आपको क्या करना है, ये जो 5 है ना, इसको 5 की तरह ना देख के इसको एक इंटीजर की तरह देखो। मतलब आपका फोकस ये होना चाहिए कि अगर मैं 3 इंटू एक इंटीजर करके 15 लाऊंगा तभी वो इसका एक फैक्टर कहलाएगा। मतलब क्या कि अगर मुझे a की पावर n, आप देखो अपने क्वेश्चन से इसको जोड़ते हैं, a की पावर n माइनस b की पावर n जो है ना, इसको अगर मुझे ये दिखाना है कि भाई इसका एक फैक्टर a माइनस बी है, तो मतलब a माइनस बी इंटू में एक इंटीजर अगर मैं लेके आ जाऊं, तो मतलब इसका पहाड़ा एक इंटीजर पर पढ़ने पे ये मिलता है। इसका मतलब वो जो होगा वो इसका एक फैक्टर हो जाएगा। लॉजिक क्लियर हो गया। अब वो इंटीजर कुछ भी हो सकता है ना, मान लो यहाँ पे उस इंटीजर को मैं m से रिप्लेस कर दूँ, m जहाँ पे एक इंटीजर है, यानी दिस इंटू m। अब ऐसे ही फॉर्म में मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। अब रिप्रेजेंट करना कैसे है सर? बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। मतलब देखो क्या है मेरे पास यहाँ पर क्या है, शुरुआत करते हैं a की पावर n से। अब अगर मैं आपसे पूछूँ क्या मैं a रेज टू दी पावर n को, ठीक है, क्या मैं a रेज टू दी पावर n को बराबर लिख सकता हूँ a रेज टू दी पावर n से? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों सेम ही चीज़ है। लेकिन क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर चल रहा है और यहाँ पे तो मुझे कुछ ऐसा बाइनोमियल जैसा नज़र तो आ नहीं रहा, मोनोमियल हो गया, तो एक ही टर्म है इसमें। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगर b माइनस कर दूँ और यहाँ पे b प्लस कर दूँ, तो माइनस किया प्लस किया बात बराबर हो गई। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि देखो इसको मैं ना एक टर्म जैसा मान के चलूँगा, कुछ, ठीक है, एक की तरह ट्रीट करूँगा और इसको दूसरे की तरह ट्रीट करूँगा। समझ में आ गया? अब हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम अगर आपको याद होगी, मैं फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख नहीं रहा, चाहो तो लिख भी दूंगा, ठीक है। बट ये क्योंकि यार इतनी बार करा चुका हूँ मैं आपको 7.1 में इंट्रोडक्शन में कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे लिखते हैं इसको। हम ऐसे शुरुआत करते हैं NC0 से, फिर क्या आता है साहब, फिर आता है NC1 आता है, फिर क्या आता है NC2 NC3, इस तरह से चलते चलते, ठीक है ना, एंड में कहीं क्या आता है NCN आता है। याद आ रहा है? ठीक है, ये चीज़ें याद आ रही हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई लोग, एक बार यार ज़रूर आप ना इंट्रोडक्शन वाली वीडियो वगैरह देख के तब मिसलेनियस से देखना, नहीं तो कहोगे यार आपको समझाना ही नहीं आ रहा, जबकि गलती आपकी है कि आपने बेसिक नहीं देखा, ठीक है। ये लिखने के बाद हम क्या करते थे, पहली क्वांटिटी क्या है देखो a माइनस बी, दूसरी क्या है b, ठीक है। अब इसकी पावर हम कैसे लिखते हैं, n माइनस जीरो, यानी इसकी पावर n से चालू होती है और इसकी पावर 0 से चालू होती है।
n वाला जो है यानी कि पहली क्वांटिटी की पावर एक एक करके कम होती जाएगी, और ये 0 है b की पावर, फिर आगे b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर बढ़ती जाएगी। सारे पैटर्न मैंने आपको बताए थे, ठीक है। यानी कि अगली बार क्या आएगा, यहाँ पर a माइनस बी आएगा, लेकिन इसकी पावर n माइनस 1 हो जाएगी, यानी एक कम हो जाएगी, जबकि जो b है उसकी पावर एक बढ़ जाएगी, है ना। इसका फॉर्मूला भी था, ठीक है, कि अगर अपने पास a रेज टू दी पावर b की पावर n है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, r इक्वल टू 0 से चालू होगा, n तक जाएगा, और यहाँ पे NCR लगाओगे, a की पावर n माइनस r, b की पावर r, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी जगह की कमी पड़ेगी इस क्वेश्चन में करने के लिए, तो मैं घिचपिच नहीं कर रहा। वैसे आप फॉर्मूला लिखना पेपर में, उसका भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। बट अभी रुक जाओ, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा घिचपिच नहीं करते, देखो, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ऐसे लास्ट में देखो अगला क्या आएगा, a माइनस बी की पावर एक और कम हो जाएगी, b की पावर 2 हो जाएगी, फिर अगले टर्म में ऐसे करते करते एंड में क्या होगा कि भाई a माइनस बी की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी। ये सारा पैटर्न आपको याद था, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे इससे पहले वाली टर्म भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो कि भाई इसके पहले क्या रहा होगा तो वो भी आप लिख सकते हो। इससे पहले क्या रहा होगा, देखो जरा, इससे पहले रहा होगा NCn माइनस 1, भाई n से पहले n माइनस 1 आएगा, ठीक है, और a माइनस बी की पावर यहाँ पर 1 बची होगी और b की पावर n माइनस 1 बची होगी। सीधी सीधी बात है, ठीक है, कि इसमें से ये घटा के जो बचता है वो a माइनस बी की पावर, और सीधा सीधा ये वाली चीज़ b की पावर में आ जाता है, ठीक है। ये सब मतलब आपको आता है। मेन मकसद क्या है मेरा, देखो समझाने का, कि यहाँ पर क्या चल रहा है, a की पावर n। अब यहाँ पे NC0 मैंने आपको बताया था, याद रखना 1 होता है ना, इसीलिए मैंने जगह खाली करी है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखता रहूँगा। NC0 कितना होता है सर, 1 होता है, तो NC0 1 हो गया, b की पावर 0 1 हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, a माइनस बी की पावर n, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बच गई, ठीक है, प्लस NC1 n होता है सर, ये भी आप याद रखना, NC1 भी क्या होता है, n होता है, ये मैंने बताया। तो NC1 n हो गया, और b की पावर 1 तो b ही हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, a माइनस बी रेज टू द पावर n माइनस 1। ऐसे करते 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 यहाँ तक आ गए हम, ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर तक आ गए। अब इसको उसी कलर से लिख देता हूँ, ठीक है, येलो से ही, ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लस, ठीक। अब देखो NCn माइनस 1 भी n होता है, याद रखना, यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, NCn माइनस 1 भी कितना होता है, n ही होता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि भाई ये चीज़ें याद रखना, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो NCn माइनस 1 भी n हुआ, और b की पावर n माइनस 1, तो b की पावर पहले लिख देते हैं n माइनस 1, और a माइनस बी की पावर 1 मतलब a माइनस बी आ गया, प्लस NCn 1 होता है, इसकी पावर 0 हो गया 1, और b की पावर n, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया आपके पास। चलो इतना जैसे आपके समझ में आया, अब आप जरा एक बार नज़र डालो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या है सर, कि यार मुझे a की पावर n माइनस बी की पावर n चाहिए, मुझे a की पावर n तो दिख रहा है, लेकिन माइनस में b की पावर n मेरे को लाना पड़ेगा वहाँ से उठा के। तो वो जो b की पावर n थी, ठीक है ना, ये वाली चीज़, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर a की पावर n माइनस बी की पावर n क्रिएट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब मैंने जब आपको एक क्वेश्चन समझाया था तो मैंने कहा था कि अगर मुझे a माइनस बी को इसका फैक्टर दिखाना है तो a माइनस बी इंटू में समथिंग, समथिंग क्या होना चाहिए, इंटीजर, है ना, इंटू इंटीजर लिखना पड़ेगा। मतलब a माइनस बी तो पहले मुझे चाहिए अलग से, तो a माइनस बी देखो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ये वाली चीज़ तो यहाँ आ चुकी है। मतलब आपको देखना कहाँ तक है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, क्योंकि वो वाली चीज़ तो उठा के इधर हम ले आए हैं, है ना। इतने को देखो आप, इतने को अगर आप देखोगे तो आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा यार a माइनस बी तो कॉमन लिया जा सकता है, a माइनस बी तो कॉमन लिया जा सकता है। a माइनस बी कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a माइनस बी रेज टू द पावर n थी, उससे एक कम कर दो क्योंकि एक बार आपने बाहर निकाल लिया, प्लस में n इंटू में b है, इसकी पावर n माइनस 1 थी, लेकिन आपने एक इसमें से निकाल लिया, पावर एक और कम कर दो, यानी n माइनस 1 की जगह n माइनस 2 लिख दो। ऐसे करते करते करते, ठीक है ना, ऐसे करते हुए आप करते करते यहाँ पे आओगे तो n इंटू में b की पावर n माइनस 1 है। अब a की पावर a माइनस बी की पावर 1 थी, वो पूरा आपने बाहर ले लिया है, तो बस इतना ही रह गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यार, अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार ये तो a माइनस बी इंटू में जो भी चीज़ थी इसको m मान लिया, है ना। मतलब ये जो पूरा चीज़ है इसी को m बोल दिया है, ठीक है, जो कि एक इंटीजर होगा। क्यों होगा समझा देता हूँ, पहले मैं लिख लूँ, वेयर m इज इक्वल टू, वेयर m क्या है, ठीक है ना, यही चीज़ m है, वेयर m इज इक्वल टू दिस, ठीक है। चाहो तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और छोटा कर देता हूँ, ठीक है, छोटा कर दूंगा तो आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, वेयर m इक्वल टू दिस, जो कि क्या है, एक इंटीजर है। अब आप कहोगे इंटीजर क्यों है, ये भी समझाना पड़ेगा सर। देखो समझाता हूँ, देखो a और b इंटीजर थे, यहाँ बोला गया था ना a और b इंटीजर हो, डिस्टिंक्ट इंटीजर है, मतलब a माइनस बी जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट इंटीजर है और a माइनस बी करके जीरो नहीं आ रहा, तो मतलब बेस जीरो तो नहीं बन रहा। अब नॉन जीरो है बेस, है तो एक इंटीजर ही, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है, और उसकी पावर जो n है वो भी इंटीजर है। तो इंटीजर की पावर इंटीजर हमेशा एक इंटीजर देगी, और हर टर्म मतलब इंटीजर बनेगी, उनका सम करोगे इंटीजर ही आएगा। तो मतलब क्या है कि जो ये सारी चीज़ है ये इंटीजर है, और इसी के बराबर हमने m माना है, m यही तो चीज़ है, सारा तामझाम को m लिख दिया, तो यानी m एक इंटीजर है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ सर कि अगर मैं दिस इंटू में इंटीजर करके ये नंबर ला रहा हूँ, जो अगेन एक इंटीजर ही है, तो यानी कि एक इंटीजर को मैंने कैसे लिखा है, किसी दूसरे इंटीजर टाइम्स किसी तीसरे इंटीजर के, जैसे ठीक वैसे ही जैसे हमने 15 को क्या लिखा था, 5 गुणा में 3। तो मतलब क्या कि अगर मैं एक इंटीजर को दो इंटीजर के प्रोडक्ट रूप में दिखा रहा हूँ, तो यानी कि 5 का भी 15, ठीक है, मल्टीपल है, या फिर यूँ कह लो 5 15 का एक फैक्टर है, 3 भी 15 का एक फैक्टर है। तो वैसे ही यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि a माइनस बी जो है वो a की पावर n माइनस बी की पावर n का एक फैक्टर है, जो कि हमसे प्रूफ करने को बोला था, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम सीधा सीधा ये बोल देंगे कि भाई साहब इसका यही मतलब है कि a माइनस बी एक फैक्टर है, इज़ अ फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस बी की पावर n इफ n इज अ इंटीजर। क्या था, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, ठीक है, n एक पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हो गई बात है, क्लियर हो गई बात है इतनी, चलो ठीक है। तो यार देखो ये कितना आसान सा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों को ये लगता था कि पता ही नहीं क्या है ये, ठीक है। अब आपको एकदम एक एक बात क्लियर हो गई होगी कि कौन सा स्टेप हमने क्यों लिया, कैसे लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हुए हैं, है ना, इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। इसको कलर चेंज कर देता हूँ, शायद उतना अच्छा ना दिख रहा हो ये, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम मान लेंगे ना कि भाई a बराबर √3 है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बार बार √3 √2 लिखते लिखते थक जाओगे, a और b में करना आसान होता है, बाद में हम a और b वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि ये जो चीज़ थी, ये जो चीज़ थी ये किसके बराबर हो जाएगी, देखो यहाँ पर ये √3 की जगह a लिख दोगे और इसकी जगह b लिख दोगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर a लिख दोगे और यहाँ पे b लिख दोगे, है ना। बस इसको सॉल्व कर लो यार, है ना, बस इसको सॉल्व कर लो आप। क्लियर हो गई बात, ये बन गया, बाद में हम पुट कर देंगे a की जगह ये, b की जगह वो, ठीक है। अब ये सॉल्व करना आसान है, ठीक है, याद करो, ठीक है, ये सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, देखो पहले ये वाला पोर्शन करता हूँ मैं, ग्रीन वाला, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा, देखो 6 से 0 से चालू करोगे, है ना, और ए बी लिखते रहना, क्योंकि यहाँ पे ए बी है ना, तो पहले ए बी, पावर हम बाद में सोचेंगे, ए बी आ गया, फिर क्या हो जाएगा 6C1, ए बी लिखते रहना, फिर 6C2, है ना। चाहो तो आप ए बी बाद में लिखो, लेकिन जैसे जैसे आपको आदत पड़ जाएगी फिर ये चीज़ आसान होती जाती है। शुरुआत में मैंने मना किया था एक साथ लिखने को, बट अभी आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे 6C5 और यहाँ पे 6C6, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, जो 6 है, ठीक है ना, वो a की पावर लगाओ और a की पावर कम करते जाओ, 6 5 4 3 2 1 0, और जो b है उसकी पावर से 0 1, b की पावर बढ़ती जाती है, याद है ना पैटर्न सारे, ठीक है, जो भी मैंने आपको सिखाए थे शुरुआत में, शुरुआत बोले तो इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। ये आ गया सारा, ठीक है। ग्रीन वाला पोर्शन समझ आ गया होगा आपको, ठीक है, ग्रीन वाला पोर्शन समझ आ गया होगा। अभी ये वाइट वाला जो है ना, ये नहीं लिखा मैंने, इसको लिखना बाकी है। अब ये वाइट वाले का सॉल्यूशन देखो, है ना, ये जो वाइट वाला पोर्शन है, पहली बात तो ये माइनस हो रहा है, तो माइनस लिखोगे एंड ब्रैकेट लगा दोगे सर, है ना। और यही चीज़, ठीक है ना, जैसा कुछ ये आता है, बस जहाँ जहाँ पे आर ऑड है वहाँ माइनस है, क्योंकि ये माइनस है। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो आपके पास तो खैर लिखना पड़ेगा, चॉइस नहीं है, बट मेरे पास तो ये बोर्ड है, इसमें कॉपी हो जाता है, तो मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करूँ इतना, ठीक है। ये हो गया, है ना। अब बस करना क्या है मुझे, ठीक है, निशान चेंज करना है सर। उससे पहले कलर भी चेंज कर दूँ, निशान किसका, जहाँ पे ये 1 है, जहाँ पे ये 3 है, जहाँ पे ये 5 है, ठीक है ना। ये यहाँ पे आर ऑड है, ठीक है, जहाँ पे आर ऑड है, अगर ये माइनस होता है बी, ठीक है, बी माइनस का होता है, तो यहाँ पे
नेगेटिव निशान आता है। ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि आपको इससे परेशान नहीं होना, बस ऐसा कर देना है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब जो अगला स्टेप होगा, ठीक है, या तो आप यही चीज़ कॉपी करो, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, या फिर पेपर में अगर आपके पास कम टाइम हो ना, पेपर में आप कर रहे हो, आपके पास कम टाइम हो, तो इस माइनस को यहीं पे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे? माइनस को अंदर ले जाओगे तो ध्यान से देखना, माइनस को अंदर जाओगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, है ना, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने, ठीक है, बस निशान को या तो शुरू में ही ध्यान रख लो, ठीक है, शुरू में थोड़ा सा ध्यान रख लो यार कि इसमें उल्टा हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि बाहर माइनस बैठा हुआ है। ठीक है, आपका एक स्टेप बच जाएगा, नहीं तो फिर यही चीज़ दोबारा उतारोगे, दोबारा लिखोगे, है ना, बहुत लेंदी आता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब तो ये प्लस का है, अब तो निशान बदल चुके हैं। अब जब प्लस की चीज़ है तो ये देखो क्या क्या कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। इतनी चीज़ें कट गई तो क्या बचेगा सर? जो भी चीज़ बचेगी 2 बार बचेगी। 6C1 वाली टर्म 2 बार बच रही है, ये वाली टर्म भी 2 बार बच रही है, ये वाली टर्म भी 2 बार बच रही है। सारी चीज़ें 2 बार बच रही हैं, तो यार 2 बाहर ही लगा दो, एक बार लिख दो, बस एक बार लिखते हैं इनको। ये क्या बचा? 6C1। अब सीधा सीधा इसका कैलकुलेट करो। NC1 n होता है, अभी हमने देखा था NC1 कितना होता है, n ही होता है, तो 6C1 कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर नीचे 1 है तो जो ऊपर होता है वही आंसर आ जाता है यहाँ पे, है ना, तो नीचे 1 है तो 6 ही आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक, तो यहाँ पे 6 आ गया, 6C1। अच्छा, बच क्या गया? a की पावर 5 b की पावर 1 लिख दो यार। यहाँ तक बात समझ में आती है? ये वाली चीज़ हो गई। ठीक है, अब क्या आ गया? 6C3। तो मतलब ये चीज़ 2 बार थी, तो 2 तो हम बाहर लिख चुके हैं। 6C3 कितना होता है? 20 होता है। ये मैंने आपको बहुत बार कैलकुलेट करके दिखा रखा है, आप कैलकुलेट कर लेना, मुँह जवानी भी कर सकते हो। और a की पावर 3 b की पावर 3, ठीक है, प्लस 6C5 6 ही होता है, क्योंकि नीचे r एक कम है n से, तो r n ही आंसर होता है। a की पावर 1 b की पावर 5। बताओ यार, यहाँ तक कहाँ दिक्कत आ रही है आपको, है ना? जो भी उसका सॉल्यूशन आया वो अलग कलर से दिखा देता हूँ। दोनों का सॉल्यूशन येलो वाला है ना, यानी ग्रीन वाले का येलो वाले का जोड़ा, तो ग्रीन वाला वाइट वाला जोड़ा तो येलो वाली चीज़ आई। ठीक है, अब देखो यार आगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब देखो, यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हो? यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो। पहले नंबर्स में a और b को भी भूल जाओ, 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लोगे तो देखो, एक 2 बाहर बैठा हुआ है, 2 कॉमन ले लो। जब आप 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, ये बच जाएगा। साथ में a b हर जगह मिल जाएगा, तो a b भी कॉमन ले लो। तो यहाँ से a b कॉमन ले लिया। a की पावर 5 में से a कॉमन लिया तो a की पावर 4 बचा, b तो बाहर आ चुका है। यहाँ पे a की पावर 2 बचा, यहाँ पे b की पावर भी 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे एक बाहर आ चुका है, b की पावर 4 बची। ये चीज़ें समझ में आ गई क्या? ठीक है, अगला स्टेप देखो सर। अगला स्टेप अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, आप वैसे वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, ठीक है ना, आप वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, देखो अभी ये जो चीज़ें थी, क्या चल रही हैं यहाँ पर? a प्लस b की पावर 6 माइनस a माइनस b की पावर 6 चल रही है। पर हमें पता है a की वैल्यू हमने क्या मानी है? √3। तो a की जगह मैंने लिख दिया √3, b की वैल्यू हमने क्या मानी है? √2। तो इसकी जगह लिख दिया √2 की पावर 6। फिर से यहाँ पर भी वही √3 माइनस √2 की पावर 6 पुट कर दिया यार ये, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो ही निकालना था ना सर। ठीक है, अब देखो, अरे क्या हो रहा है? ठीक है, अब देखो, ये 2 2 जा कितना हो गया? 4, √3 आ जाएगा a की जगह, b की जगह आ जाएगा √2, और यहाँ पर 3 है a की पावर 4 यानी कि √3 की पावर 4, प्लस 10 है a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, प्लस में 3 है b की पावर 4 यानी कि √2 की पावर 4। बताओ, यहाँ कोई दिक्कत है क्या? अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4√6, है ना, √3 × √2। अंदर क्या बचेगा? √3 की पावर 4। देखो, जब आपको √3 की पावर 4 निकालनी है, आप ऐसे सोचो, पावर आधी कर दो, 4 का आधा 2 होता है, सीधा 3 की पावर निकाल लो। जब पावर आधी करोगे तो समझ लो 3 बन गया नीचे। ठीक है, तो 3 की पावर 2 9 होता है, 9 गुणा में 3 27। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो यार, ये 3 बन जाएगा या 2 बन जाएगा, 3 दूनी 6 गुणा में 10 60 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो यार, 2 की पावर 4, सॉरी √2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 3 12। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4√6, 4√6, 60 और 20 80 और 10 90, 90 7 और 2 9 99। ठीक है, तो 99 को 4 से गुणा करनी है, मतलब सीधा 100 को 4 से गुणा कर दो। 100 को 4 से गुणा करते 400 आता, लेकिन एक कम है ना, तो 4 बार 1 कम करो, यानी 4 कम कर दो, तो 400 में से 4 गया 396 आंसर आ जाएगा। साथ में √6 भी है, खैर
है ना, 396/6, ठीक है, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। चाहो तो आप इसको यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। क्लियर हो गया इतना? चलिए, अब आपको ये समझ में अगर आ गया है तो अब आगे चलते हैं, लेकिन इसको मैं छोटा कर दूं कि तो PDF एक्सपोर्ट करूंगा ना भाई, आने वाने का है नहीं, फिर वो कट जाएगा आंसर, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। PDF आपको कहाँ पे मिलेगी पता है ना, टेलीग्राम पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो यार, अगला क्वेश्चन भी अपन ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, ठीक है, लेट ए में तो दिया ही हुआ है, तो इसे कुछ और मानो x इज इक्वल टू a², है ना, एंड y इज इक्वल टू, अब मैं एक लाइन बचाने के लिए सवाल उतारा नहीं मैंने, आप पहले ये क्वेश्चन उतारोगे, है ना, मैंने एक लाइन बचाने की, फिर वो नीचे चला जाता है ना यार, इसलिए, ठीक है। तो देखो इसको अगर a² को मैं x मान रहा हूँ, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा x + y की पावर 4 और प्लस है खैर, और x - y की पावर 4, ये निकालना है मुझे, ठीक है ना, ये निकालना है मुझे। क्लियर होगी बात? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना। मैंने बस क्या किया, देखो इसकी जगह x लिख दिया है, इसकी जगह y लिख दिया, बस इतना किया है मैंने, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं ग्रीन पार्ट से दिखा रहा हूँ, ग्रीन वाला पोर्शन है, ठीक है। देखो इसको हम क्या लिखेंगे यार, 4c 0 से चालू होगा, 4c 0, है ना, xy लिखते जाना, फिर क्या आएगा 4c 1, फिर क्या आएगा 4c 2, फिर क्या आएगा 4c 3, फिर क्या आएगा 4c 4, ठीक है। अब यार आपको क्या करना है, x की पावर घटाते जानी है, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, y की पावर बढ़ाते जानी है, 0 से चालू करोगे, 0 1 2, ठीक है, सॉरी 0 यहाँ से चालू होगा, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब अगले में क्या करना है आपको, जो ये वाइट वाला पोर्शन है सर, इसके लिए देखो ये तो प्लस ही है, तो निशान बदलना नहीं है ना, यानी कि, ठीक है, यानी कि इसको उठाओ, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट इसलिए नहीं लगा रहा मैं, और यहाँ कॉपी कर दो, लेकिन अंदर माइनस है सर, इसको याद रखना, अंदर तो माइनस है, तो उसका हिसाब किताब होगा, ठीक है। अब उसका हिसाब किताब मतलब क्या, कि जो यहाँ पर ये वाला है 1 और 3, है ना, जहाँ जहाँ पे ओड है उनका निशान बदल दोगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x + y नहीं है बल्कि -y है ना। अब बाहर प्लस था इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया, कोई बात नहीं, बट उसका निशान तो देखना पड़ेगा ना। ये वाइट वाले का सोल्यूशन है, ठीक है ना, वाइट वाला मतलब भाई इसका सोल्यूशन ये है, इसका ये है। अब दोनों को क्या करना था, ऐड करना था, इसलिए निशान बदला नहीं है, तो दोनों को सीधा सीधा ऐड कर दो यार। दोनों को ऐड करोगे तो ये 1 वाली टर्म देखो माइनस प्लस वाली है, प्लस माइनस सेम चीज़ तो कट गई, है ना, ये भी कट गया। क्लियर हो गया? अब देखो ना, अब यहाँ पर अपने पास क्या बचा, ठीक है, ये लेफ्ट में तो यही चीज़ चलने दो, ठीक है, ये अपने पास क्या बचा, ये 2 बार आ जाएगा, तो पहली बात तो सारी चीज़ें 2 बार आएंगी, 2 बार लिख दो, जो भी बची हुई हैं, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, और अच्छा 4 थोड़ी कटा था, ये भी काट दिया मैंने, ठीक है, ये भी 2 बार है, ठीक। तो ये 2 बार आया, तो देखो NC0 सीधा लिख रहा हूँ, सोल्व कर लो, एक को सोल्व कर लो, 2 बार लिख दो, ठीक है। NC0 0 होता है, सॉरी 1 होता है, ठीक है, NC0 1, y की पावर 0 है, नहीं यहाँ बचा x की पावर 4, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचेगा 4C2। मैंने कहा था अगर नीचे 2 है तो अपने पास ट्रिक होता है कैलकुलेट करने का। क्या ट्रिक होता है, जो ये n है इससे 1 कम करो, जैसे 4 है, 4 से 1 कम 3, गुणा कर दो, 4 3 12, आधा कर दो 6, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं ट्रिक वगैरह बता चुका हूँ, ठीक है। x² y² प्लस यहाँ पे ये 1 हो गया, 1 हो गया, y की पावर 4 आ गया। क्लियर होगी बात? अब रिप्लेस कर दो ना जो हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए था भाई, x की जगह पे असलियत में a² था, x की जगह असलियत में तो a का स्क्वायर था, ठीक है ना। तो x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, a², y की जगह √a² - 1 था, देख लो चाहे, इसकी पावर 4 प्लस फिर से x की जगह क्या था, स्मॉल a², y की जगह क्या था, √a² - 1, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा,
और इसकी पावर 4। ठीक है, अब यार ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, 2 टाइम्स एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही देखो, ए स्क्वायर इसकी पावर 4 प्लस 6 टाइम एक्स की वैल्यू यानी कि ये, और उसका भी एक्स का स्क्वायर है, फिर वाई का स्क्वायर है, और वाई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 1। फिर यहाँ वाई की पावर 4 है और वाई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? इतनी बात क्लियर हो गई तो देखो यार, फिर ये हो जाएगा 2 टाइम्स पावर 8 हो जाएगी, है ना, यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है, और उसकी पावर 4 है, तो ए की पावर 8 प्लस ये हो जाएगा 6 ए की पावर 4, ठीक है, इनटू में स्क्वायर से रूट हट जाएगा यानी कि ए स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 आ जाएगी, है ना, क्योंकि इसको 4 को ऐसे तोड़ो ना, इसकी पावर 2 फिर उसकी पावर 2, तो पावर 2 से ये खत्म हो गया होगा, एक बार पावर 2 बच रही होगी, है ना, पावर आधी हो जाती है, अभी ऐसे भी समझ सकते हो यहाँ जब रूट हटाना। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2, सॉल्व करते हैं अंदर, ए की पावर 8 प्लस 6 ए की पावर 4 ए की पावर 2 यानी ए की पावर 6 माइनस 6 ए की पावर 4 प्लस यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए की पावर 4, है ना, माइनस में 2ab यानी कि 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, अभी आप काम करो ना, अब एक काम करो, देखो कुछ एक जैसा दिख रहा है क्या, पावर 4 वाला पावर 4, ये दोनों एक जैसे वाले हैं, है ना, तो इनको सॉल्व कर लो बस यार, एक बार एक स्टेप और बढ़ जाएगा। खैर हालांकि आप इसी में कर भी सकते थे, बट मुझे समझाना है तो, है ना, तो ये देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना बचेगा, -5 ए की पावर 4 माइनस में 2 ए की पावर 2 प्लस में 1, 2 टाइम्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स करोगे तो 2 ए की पावर 8, 2 6 जा 12 ए की पावर 6, 2 5 जा 10 ए की पावर 4, 2 2 जा 4 ए की पावर 2, 2 1 जा 2। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, जो भी यहाँ पे था। ठीक है, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है ना, तो ये आ गया। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, अच्छा तीसरा था, चौथे की बात करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी आसान सा ही है ना, क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी आसान सा ही है, आपको समझ में आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। देखो ना जरा ध्यान से, क्या कह रहा है, फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स, है ना, एक्सपेंशन की सिर्फ 3 टर्म्स लिखनी है सर। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या है, 0.99 रेज टू द पावर कितनी है सर, 5। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 4 की। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 0.01 और इसकी पावर क्या है 5। फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला कहीं लिख देना। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला लिखते रहना हर बार भाई, हर क्वेश्चन में 5c, क्योंकि n 5 है, 0 से चालू होगा। ठीक है, 1 की पावर तो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 1 जब भी होता है लिखते ही नहीं है। ठीक है, अच्छा इसकी पावर फर्स्ट टर्म में तो 0 आती है, तो उसकी पावर 0 1 हो गया, उसको भी मत लिखो। अब क्योंकि ये माइनस वाला क्वेश्चन है तो यानी 5c1 जहाँ पे r की वैल्यू 1 यानी ऑड है, वहाँ पे टर्म नेगेटिव आएगी। 1 की पावर लिखना नहीं है, b की पावर जो है वो हो जाएगी 1, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 5c2, 1 की पावर लिखनी नहीं है, जो b है इसकी पावर हो जाएगी 2। ठीक है, आप देखो अब क्योंकि हम बाकी टर्म्स लिख नहीं रहे हैं, डैश 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 डैश, तो मतलब जो वैल्यू आएगी ना वो अप्रोक्स आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यार यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमें सिर्फ 3 टर्म्स लिखने को बोली गई थी। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है, इसकी जगह कि ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये क्या हैं, ये हैं फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, ये पहली 3 टर्म्स है, हमने यही तो बोला, इन्होंने यही तो बोला था फर्स्ट 3 टर्म्स लिखो, हमने उतनी लिखा भाई। 5c0 nc0 1 होता है तो 1 आ गया, 5c1 5 ही होता है, और साथ में क्या है 0.01, 5c2 10 होता है, कई बार हमने सॉल्व किया हुआ है, और ट्रिक से भी आप निकाल सकते हो, 5 से कम करो 4, 5 4 20 डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, और इसकी पावर 2 करोगे तो देखो 1 की पावर तो 1 ही रहता है, 1 है ना, 2 के बाद पॉइंट है, 4 के बाद हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है ना,
ये हो गया। और ये वैल्यू अप्रोक्स में आएगी, याद रखना, इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्रोक्स, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ 3 ही टर्म्स लिखी हैं, बहुत सारी टर्म्स होती भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0.05 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1 पॉइंट कम हो जाएगा, यानी कि एक डिजिट के बाद, जैसे 4 के बाद था ना, 3 के बाद ही लग जाएगा, ठीक है। अब इसको और इसको जोड़ोगे पॉजिटिव में तो 1.001 माइनस ये कितना है 0.05, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इधर बना लो 3 डिजिट, है ना। अब पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सोचो 1001 में से 50 घटाते 951 ही तो बचता, लेकिन 3 के बाद पॉइंट था जो भूले थे, याद कर लो, हमेशा के लिए नहीं भूलना था, ठीक है। तो 0.951 ये आ गया अप्रॉक्स, ठीक है। ये जो भी आंसर आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसमें ज़्यादातर आप बच्चों को दिक्कत रहती है, तो इसको ज़्यादा ध्यान से देखना। तो देखो यार, इसमें ना बस कैलकुलेशन थोड़ी आपको भारी पड़ती है, बाकी है ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करते हैं इसके, देखो सॉल्यूशन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पर अपने पास क्या है, देखो 1 प्लस, ठीक है, अपने पास क्या है 1 प्लस x/2 और माइनस में क्या है फिर 2/x रेज़ टू द पावर 4 है ना। तो इसको देखो ऐसे करो आप कि इनको एक साथ कंबाइन कर लो, ठीक है ना, और दूसरी चीज़ एक अलग रखो। तो यहाँ पे आप इसको a की तरह ट्रीट करो, इसको b की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो यानी जाहिर सी बात है यहाँ पर, ठीक है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, देखो 4c0, फिर क्या आएगा 4c1, फिर क्या आएगा, सॉरी लेकिन इसमें माइनस वाला भी है ना, तो माइनस वाले में 1 पे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। फिर क्या आएगा 4c2, फिर क्या आएगा 4c3, फिर क्या आएगा 4c4। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्योंकि अभी तो कुछ किया ही नहीं है। फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे x y अभी जो भी है a b लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a की जगह क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पर है 1 प्लस x/2 a की जगह लिखोगे, b की जगह वैसे तो -2/x था, बट हमने माइनस वाला जो भी तामझाम था वो लगा दिया माइनस, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। पहले ये सारी चीज़ हर जगह कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे इनकी पावर्स क्या आएंगी, क्योंकि यही आपको लिखना है हर जगह, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इनके पावर्स की, तो जो पहली टर्म है इसकी पावर डिक्रीज करते जाओगे, शुरुआत करोगे 4 से, यानी कि यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0। अगर मैं बात करूँ इसमें दूसरी टर्म की, तो यहाँ पर 0 से फिर 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से 4 तक जाएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी, ठीक है ना, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद क्या, देखो 4c0 1 होता है, इसकी पावर 0 भी 1 हो गया, ये चीज़ बच गई 1 प्लस x/2 की पावर 4, ठीक है, माइनस 4c1 4 होता है, ध्यान से देखना 4c1 4 होता है, पहले ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 4c1 4 हुआ, 4 इंटू में 2 कितना हो गया 8, 4 2 जा 8, नीचे कितना आ जाएगा x आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8/x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/x, और अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस x/2 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ तक ठीक है। प्लस 4c2 आप ट्रिक से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई अगर नीचे 2 हो तो इससे कम करो, 4 से कम 3 होता है, 4 3 12 का आधा 6, यानी कि हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पर एक काम करो ना, साथ साथ इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो यार, एक स्टेप बच जाएगा आपका, नहीं तो फिर आगे जाकर फिर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, अगर एक छोटी सी चीज़ बच जाती है तो फिर सबको दोबारा लिखना पड़ता है लाइन में, इसलिए आप ना थोड़ा मेंटली स्ट्रांग रहो और यहाँ पे मेंटली कैलकुलेट करो। देखो 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 2 4, और इसका आंसर 6 आ रहा है, तो 4 × 6 24। तो मैं क्या करता हूँ ना, डायरेक्ट ही यहाँ पे लिखता हूँ 24, और x की पावर 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो चीज़ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद रहे आपको कि जब बाइनोमियल थ्योरम आपको लगानी हो तो आप स्क्वायर वाली चीज़ खोल सकते हो फॉर्मूले से, लेकिन क्यूब वाली नहीं खोल सकते। यहाँ पे आपको अगेन बाइनोमियल लगानी पड़ेगी, यहाँ पे अगेन बाइनोमियल लगानी पड़ेगी, तभी CBSE में या फिर आपके स्कूल एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लेकिन हम खोल सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, है ना, प्लस में 2ab मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, डबल कर दो, x/2 बन जाए, x/2 उसको डबल करोगे x आ जाएगा,
यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से ये 6 हुआ था, 2 का स्क्वायर 4, 6 4 जा 24, एक्स स्क्वायर, इसको हमने खोला a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ठीक है, माइनस 4c3 4 होता है, लेकिन 2 की पावर 3 8 होता है ना, 2 की पावर 3 यहाँ पे देखोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक, और 8 इंटू, ठीक है ना, 4c3 4 हुआ तो 32, 8 4 जा 32, एक्स की पावर 3, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स बाई 2, 4c4 1 हो गया, इसकी पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया, डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 हो गया। यहाँ तक कहानी समझ में आई हो अगर आपको, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे कुछ अलग अलग कलर से लिखने जा रहा हूँ। देखो, इसमें हमें बाइनोमियल थ्योरम दोबारा लगानी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर, और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम हमें दोबारा लगानी पड़ेगी, यानी कि ये जो हिस्सा है इसको भी मैं अलग कलर दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अलग से, ठीक है, ये क्या हो गया, येलो, ठीक है, ये हमें अलग से करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? अब जरा ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ, अगेन अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, मतलब बाकी क्वेश्चन का, ठीक है, जो भी पोर्शन बचा उसको भूल जाओ, ग्रीन वाले पे फोकस करो। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? हरियाली पे, ग्रीन, ठीक है, जो भी यहाँ पर ग्रीन वाला पोर्शन है। तो यहाँ से देखो, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4c0 से चालू होगा, 4c0। अब देखो अच्छी बात यहाँ पर ये है, क्योंकि जिसने भी क्वेश्चन सेट किया वो जानता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स बनने वाला, बहुत सारी टर्म आएगी, इन्होंने जानबूझ के 1 दे दिया। 1 से फायदा क्या हुआ, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, मत लिखो। और पहली बार 4c0 वाली टर्म में x/2 की पावर भी 0 आएगी, मत लिखो, प्लस फिर क्या लिखो 4c1, इसकी पावर तो 1 रहेगा, x/2 की पावर 1 आ जाएगा, मतलब आपको a लिखना ही नहीं है, b की पावर तो 1 आ गई सीधा सीधा। फिर प्लस में क्या आ जाएगा 4c2, 1 की पावर लिखनी नहीं है, x/2 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब b वाली टर्म लिख रहे हैं हम, और b वाली टर्म यहाँ पे जो होता है वही आता है, ठीक है ना, 2 आ जाएगा। फिर प्लस में क्या आएगा 4c3, फिर 1 की पावर लिखनी नहीं है, x/2 की पावर 3, फिर प्लस में क्या आएगा 4c4 और x/2 की पावर 4। अगर आपको थोड़ा जगह कम पड़ती हो ना, तो आप स्कूल में या अपने घर पे या कॉपी में जहाँ भी आप कर रहे हो, ठीक है, 4c4 लिखा ही मत करो, क्योंकि ये तो 1 ही होता है, और इसकी जगह सीधा सीधा आप 1 लिख दिया करो, ठीक है, थोड़ी कम स्पेस लेगा फिर, है ना, अगर आपको थोड़ा स्पेस, क्योंकि कॉपी में इतनी जगह नहीं होती, यहाँ तो बोर्ड पे ज़्यादा जगह है, तो प्रॉब्लम आती होगी थोड़ा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, फिर माइनस में क्या देखो, -8/x है, तो ये जो -8/x है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अभी मैं येलो वाले पोर्शन की बात करता हूँ, ठीक है, येलो वाला जो पोर्शन है उसको देखो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1 + x/3, x/2 की पावर 3 है ना, तो फिर यहाँ पे भी देखो 1 है, तो यार आसान हो जाता है ना, 3c0, आप चाहो तो इसको 1 लिख दो यार सीधा, 3c0 है ना, 1 की पावर लिखनी नहीं है, यहाँ पे इसकी पावर 0 होगी तो 1 ही हो गया इसको, ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा 3c1, ठीक है, सीधा सीधा x/2 की पावर 1 आ गया, फिर 3c2, x/2 की पावर 2 आ गया, क्योंकि जो a है वो तो 1 है, उसकी पावर लिखो मत लिखो। फिर क्या आ जाएगा 3c3, फिर x/2 की पावर 3 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अभी तक हमने कितना किया है, अभी ये वाइट वाला पोर्शन रहता है, वाइट वाले पोर्शन की बात करते हैं। वाइट वाले पोर्शन में इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, 24 बन जाए 24 डिवाइड बाई x², तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा +24 डिवाइड बाई x², ठीक है। फिर इसको इससे गुणा करोगे ना, ये वाली चीज़ जाएगी इससे मल्टीप्लाई होने, तो 4 6 जा 24, 6 आ जाएगा, 6x², नीचे भी x², यानी 6 बचेगा सिर्फ, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस में कितना 6 बचेगा सर। यहाँ बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई करने 24x/x², यानी x बचेगा। अब वहाँ जगह नहीं बची है तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है, कितना हो जाएगा 24x/x², यानी कि x, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ मिली, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वो चीज़ मिली, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब ये चीज़ मिल गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 32, तो कोई आसान है यार, बस आपको थोड़ा सा धीरज रखना होता है, डिवाइड बाई x3। फिर इसको इससे करोगे प्लस माइनस, पहली बात तो माइनस आएगा, 32/2 यानी 16 हो जाएगा, x/x3 यानी कि x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर वो जो चीज़ बची हुई है प्लस में 16 डिवाइड बाई x की पावर 4, वो भी लिख दो यार, ठीक है। तो अभी हमने देखो इतना किया, क्लियर हो रही है ना चीज़ें, मैं, ठीक है, ये अलग लाइन, ये अलग लाइन, ये इसके साथ मिक्स ही है, ठीक है ना, ये इसके साथ ही है, तो इसको थोड़ा सा के करीब लिखता हूँ, क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगली लाइन ध्यान से देखना, अगली लाइन में क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 4c0 1 होता है, 1 लिख दिया,
4C1 4 होता है, डिवाइड बाई 2 2 बचेगा, साथ में x भी है। 4C2 हमने कितनी बार देख लिया, 6 आता है यार, और 2 की पावर 2 4, 6/4 देखो ना, 6/4 है नहीं 3/2, ठीक है। तो इसको मैं काट के सीधा सीधा 3/2 ही लिख रहा हूँ, 3/2, साथ में x की पावर 2 है। यहाँ पे 4 ही होता है क्योंकि नीचे अगर एक कम हो n से तो n ही आंसर होता है, यानी 4 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 8 होता है। तो मतलब देखो पहले x की पावर 3 लिख दो, और नीचे 2 की पावर 3 8 आया, ऊपर 4 से 3 4, 4/8 यानी 1/2, ठीक है ना। यहाँ के माइनस तो नहीं था, नहीं, ठीक है, प्लस 4 1 हो गया, और x की पावर 4 16, क्या लिख रहा हूँ मैं, दोनों एक साथ दिमाग ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। x की पावर 4 और 2 की पावर 4 16, ऐसे लिखना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे, ठीक है ना, येलो वाला पोर्शन देख लो। अब मैं ये वाइट वाला चीज़ इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन वो चलो बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। वैसे आप कर सकते हो एक साथ भी, बट कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से देखो, ठीक है, बस धीरज रखना, घबराना नहीं तो गलत हो जाएगा। 3C01 होता है सर, 3C1 3 होता है, और नीचे 2 है, तो ये हो जाएगा 3/2, साथ में x की पावर 1, ठीक है, प्लस, ठीक है। 3C2 3 होता है, और 2 की पावर 2 4 होता है, तो 3/4 x की पावर 2, ठीक है। ये 1 हो गया, 3C3, x की पावर 3 ही रहेगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा ये वाइट वाला हिस्सा देखो, वाइट वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसमें कितना आ रहा है 24/x, कहाँ से आया था ये, यहाँ से। अच्छा 24/x² है ये, ठीक है ना भाई। देखो जब हमने इसको 24/x² वंजा किया ना, अच्छा नहीं वो तो उधर है, ठीक है, वो तो उधर है, वहाँ हो गया, हाँ ये, अच्छा इसको करके आया ना 24/x, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक हो गया। अब ये वाइट वाला पोर्शन जो होगा ना, इसमें ज़रा देखो, वाइट वाले पोर्शन में अगर आप एक चीज़ देखो ध्यान से, तो ये वाली जो चीज़ है नीचे x² है ना, और इसमें भी देखो नीचे क्या है x² है, तो इनको तो सॉल्व कर सकते हैं भाई, इनको तो सॉल्व कर सकते हैं ना, 24/x², लेकिन ये प्लस का है, याद रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इधर करते हैं, देखो, ठीक है, ये 24/x² प्लस का है, और 16/x² माइनस का है, तो नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो जोड़ा घटाना आसान होता है। 24 में से 16 गया, 24 में 16 गया 8, प्लस का बचेगा 8/x²। यहाँ तक चीज़ें ठीक है, यहाँ तक चीज़ें ठीक है, इन दोनों का काम हो गया। और कोई एक जैसा है क्या, x है, x³ है, x4 है, सिंपल नंबर है, नहीं, और कुछ भी एक जैसा नहीं है, तो बाकी सबको लिख दो। प्लस में 6 है, लिख दिया, प्लस में 24/x है, लिख दिया 24/x। अच्छा सारे प्लस के तो नहीं होने चाहिए ना, कुछ तो माइनस के भी होंगे, वो माइनस वो प्लस, ठीक है सब कुछ ठीक है, हाँ सब ठीक है। तो यहाँ से कहाँ तक आ गए थे हम लोग, 24/x हो गया, ठीक है। 32/x की 3, इसके जैसा कोई भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और ये हम लिख चुके हैं इसके साथ सॉल्व करके, यानी कि n बच जाएगा 16/x की 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या, ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, सब अलग अलग है, ठीक है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये तो ठीक है ना, ऐसे का ऐसे ही कॉपी कर दो, ठीक, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसको ऐसे कॉपी कर दिया, क्योंकि देखो अभी इसको अंदर गुणा करना है ना। अब ये वाला पोर्शन पहले कर लो यार, ठीक है, यहाँ पे अंदर में गुणा करो तो प्लस माइनस 8/x हो गया। बस नीचे याद रखना, नीचे x है ना, तो जो भी x की पावर होंगी ये कम होती जाएंगी, है ना, ऊपर जितनी भी x होंगी, तो सिर्फ नंबर पे ध्यान दो। देखो 8 × 3 24 का आधा 12, x एक कट गया होगा, ठीक है। अच्छा प्लस से माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 × में 3 6, x² से 1x बचेगा, 1x कम हो जाएगा, बार बार उस x को मत देखो, बस ध्यान रखो नीचे x है तो 1x कम होता रहेगा, ठीक है। ये ना जाएगा प्लस माइनस माइनस, 8 से 8 कट जाएगा x², ये भी समझ में आ गया, ठीक है। ये जो वाइट वाला पोर्शन है इसमें तो कुछ अब एक जैसा है नहीं, ठीक है, हम सॉल्व कर चुके थे, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको ऐसे का ऐसे ही कॉपी कर देता हूँ। अब क्लियर हो गई चीज़ें, ठीक है, अब क्लियर हो गई चीज़ें क्या, ठीक है। अब ब्रैकेट यहाँ लगाने की जरूरत थी नहीं वैसे, ठीक है। अब अगर आपको क्लियर है तो आप देखो एक जैसी चीज़ को ना एक साथ कंबाइन कर लो, ठीक है, एक जैसी चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर लो, एक हिसाब से चलना किसी एक पैटर्न में। अब सब कुछ मैं वाइट से लिखूँगा, ठीक है। अब आप क्या करो ना, सबके नीचे देखो पहले x कहाँ पे है ना, एक क्रम से चलो, सबसे नीचे x देखो, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, कितना है -8/x,
इसके साथ वो वाली टर्म लिखो जिसके नीचे x आ रहा हो। हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना, इनको कैलकुलेट करके, बट मैं क्या कर रहा हूँ ना, मुझे समझाना है भाई, इसलिए मैं एक साथ ऐसे लिख रहा हूँ कंबाइन करके, ठीक है। ये वाला x वाला हो गया। अब नीचे देखो एक्स स्क्वायर किसके पास है, एक्स स्क्वायर ये रहा, ठीक है ना, प्लस में 8/x²। क्या और किसी के पास एक्स स्क्वायर है नीचे? नहीं, काम खत्म। x³ देखो किसके पास है नीचे, है ना, डिनोमिनेटर में x³ किसके पास है, -32/x³। तो यहाँ से हो जाएगा -32/x³, ठीक है, ये हो गया -32/x³, x³, ठीक है। और देखो ज़रा, ठीक है ना, किसी के पास x⁴ है क्या? क्योंकि x³ तो और किसी के पास नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। जो जो लिखते जाओ उसको पेंसिल से मार्क करते जाना, नहीं तो भूल जाओगे। x⁴ नीचे वो रहा 16/x⁴, है ना, 16/x⁴ वाला भी आ गया। और ढूंढो क्या किसी के नीचे x⁴ है क्या कहीं पे? नहीं, x⁴ हो गया। अब x वाला ढूंढो, ठीक है ना, x वाले ढूंढो एक साथ। तो यहाँ पर देखो आपको 2x मिल रहा है तो लिख दो 2x। यहाँ पर देखो आपको -6x मिल रहा है, लिख दो -6x। x वाला हो गया। अब x² वाला ढूंढो, एक क्रम से चलना, नहीं तो भूल जाओगे चीज़ों को। x² वाला देखो ये रहा, प्लस में कितना है 3/2x², और x² देखो यहाँ पर है, ये हो जाएगा -x²। x² हो गया। अब x³ वाला ढूंढो, x³ देखो ये रहा, है ना, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस का, है ना, हाँ, x³/2। और कहीं दिख रहा है क्या x³ नहीं, ठीक है, और कहीं नहीं है। फिर x⁴ देखो एक ही बचा है, ठीक है, ये हो गया x⁴/16, प्लस में आ गया x⁴/16, ये हो गया x⁴ वाला। x⁵ तक तो गए नहीं है। अब सिंपल नंबर कौन कौन से बच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 1, और -12 बचा हुआ है, लिख दो -12, और +6 बचा हुआ है, लिख दो +6। हालांकि ये आपको अलग से करके ये वाला स्टेप नहीं दिखाना, मुझवानी कैलकुलेट कर सकते थे, है ना, बट मुझे क्योंकि आपको समझाना है इसलिए लिखा मैंने भाई ये, ठीक है। तो इस पर कमेंट मत करने लग जाना। चलो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो 24 में से 8 गया 16, यानी यहाँ बचेगा 16/x। यहाँ पर x² वाला कुछ है नहीं नीचे, तो ये तो किसी के साथ जुड़े घटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। x³ वाला भी कोई नहीं है, तो ये भी आंसर में ऐसे ही बचा रहेगा। इसके जैसा भी कोई नहीं है, तो इसको भी आराम है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 2x वाले में है ना, 2x - 6x 4x बचा माइनस का, तो इन दोनों को तो सॉल्व किया सकता था, ठीक है। अच्छा, इन दोनोों को भी सॉल्व किया सकता है ना। 3/2 - x करो कितना 3 यानी x²/2 बच जाएगा, है ना, क्या बच जाएगा x²/2, भाई 1.5 में से 1 गया था बचा, ठीक है। x³ / 2, इसके जैसा भी कोई नहीं है, x⁴ जैसा भी कोई नहीं है। इन नंबर्स की बात करें तो 6 और 1 7 -12 यानी -5, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर यार, ठीक है। आप चेक कर लेना, अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में देख लेना कहीं एरर वगैरह हुआ तो, वैसे तो लग तो नहीं रहा, ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर। चलिए यार, अब देखो इसके जैसा ना अगला क्वेश्चन भी है, लेकिन इसको छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो जब मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा ना PDF में, तो ये चीज़ जो ऊपर चली गई है वो आती नहीं है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन नंबर 6, ठीक है। ये भी आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। सॉल्यूशन 6 देखो, इसमें क्या है अपने पास, यहाँ पे अपने पास है 3x² - 2x + 3a², ठीक है। हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इनको x की तरह देखो और इसको y की तरह देखो, तो x + y का क्यूब जैसा नज़र आएगा आपको, है ना। तो इतने में पहले, ठीक है ना, ये फॉर्मूला खोल लो, ठीक है। इतने में अगर फॉर्मूला खोलोगे सर, तो आपको क्या मिलता है, देखो ज़रा, आपको मिलता है भाई 3c0, ठीक है। अब क्योंकि ये बीच में प्लस आ रहा है a और b के, तो प्लस वाला है, तो यहाँ तो टेंशन नहीं लेनी। प्लस में क्या मिलता है 3c1, फिर प्लस में क्या मिलता है 3c2, फिर प्लस में क्या मिलता है 3c3। बस अब एक जगह लिख लो पहले, है ना। x की वैल्यू या फिर a की वैल्यू क्या है 3x² - 2x, ये पहली टर्म है, है ना। इसको हमें कंबाइन टर्म बोल रहे हैं, वैसे ये 2 टर्म है, बट इसको हम एक की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया 3a², है ना। अभी पावर में लिख रहा हूँ,
पहले यही चीज़ हर जगह आएगी तो यार क्यों मेहनत करूँ, मैं फटाक से कॉपी कर लेता हूँ, है ना। मेहनत करनी अच्छी बात है लेकिन वहाँ नहीं जहाँ पे ज़रूरत ना हो। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, 3C 0, मतलब देखो अब इसकी पावर 3 होगी, फिर यहाँ पे पावर 2 होगी, फिर यहाँ पे पावर 1 होगी और यहाँ पे पावर हो जाएगी इसकी 0। इतना क्लियर है। फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। इतना क्लियर हो गया। अब ज़रा सोचते हैं कि और क्या क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखना, 3C 0 1 हो गया, इसकी पावर 0 1 हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ बच रही है, 3x² माइनस 2ax की पावर 3। अब इसमें हम फॉर्मूला नहीं खोल सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगानी पड़ेगी। पावर 3 का तो क्वेश्चन ही था, है ना, तो मतलब यहाँ पे फॉर्मूला ही लगाना है बाइनोमियल वाला, वो वाला नहीं जो आपने डायरेक्ट a माइनस बी का क्यूब याद किया होगा। 3C1 देखो, ठीक है, यहाँ पे 3C1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी है, पहले इनको मल्टीप्लाई ही कर लो एक साथ, है ना। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ एक साथ, मेरे कहने का मतलब है इन दोनों को, तो मुझे क्या मिलेगा ज़रा देखना भाई। 3C1 3 हुआ और 3 की पावर 1 3 हुआ, 3 3 9 हो गया ना, सीधा 9 लिखो यार, और साथ में a² भी लिखो। अंदर यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर आप खोल सकते हो, तो अंदर आप a माइनस बी का स्क्वायर खोल लो। ठीक है, तो उसके लिए क्या गलती ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, ऐसे एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको। 3x² का स्क्वायर यानी a² हुआ, है ना, प्लस में 2ax का स्क्वायर यानी कि b² हुआ, माइनस में 2a यानी कि 3x² और b यानी कि 2ax। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। इतना जो सॉल्यूशन आया है ना, पता है ना किसका है, इसका आया है। ठीक है ना, इतने का। मैं कलर चेंज कर दूँ क्या, आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ थी, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया है सर, तो हमें ये चीज़ मिली है। ठीक है, यानी कि अभी ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे अगर आप आओगे 3C2 3 होता है और 3 की पहले इन दोनों को कर लेना एक साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो 3 की पावर 2 9 होता है और 3C2 3 ही होता है, क्योंकि नीचे एक कम हो तो आंसर ऊपर वाला होता है। तो 3 इंटू में 3 के पावर 2 यानी कि 9, 9 3 जा 27 होता है सर। ठीक है, a की पावर 2 की पावर 2 यानी a की पावर 4 आ जाएगा सर, ये आ गया। और ये जो चीज़ है ना, ये लिख दो। ठीक है, 3x² माइनस में 2x की पावर 1, तो यही रहेगा। और ये जो चीज़ है यहाँ पर देखो, इसकी पावर 0 1 हो गया, 3 3 1 हो गया, ये बच गया 3 की पावर 3 यानी 27 और a की पावर 2 की पावर 3 यानी a की पावर 6। इतना समझ में आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखना, अब जो ये वाला पोर्शन है ना, मैं इसको अगेन बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ठीक है ना, अगेन यहाँ पे एक बाइनोमियल थ्योरम एक बार फिर से अप्लाई होगी। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, तो जैसे कि मैंने कहा इसमें अगेन हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो ठीक है, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ 3C 0। ठीक है ना, जो a है यहाँ पर 3x², इसकी पावर तो 3 आ जाएगी, इसकी पावर 0 रहेगी, लिखो मत। फिर अगला टर्म माइनस का है क्योंकि माइनस वाला है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3C1। ठीक है, जो a है यानी कि 3x², इसकी पावर 2 आ जाएगी और 2ax की पावर 1 हो जाएगी, प्लस में कितना है 3C2, यहाँ पर क्या है 3x² की पावर 1 और 2ax की पावर 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 3C3 आ जाएगा। ठीक है, a की पावर तो खैर 0 हो गई होगी यहाँ पे। ठीक है, a की पावर तो 0 हो गई होगी, जो 2x है उसकी पावर 3 हो गई होगी। यहाँ तक तो ठीक है, सब कुछ यहाँ तक ठीक है ना, इतना तो ओपन करना आ ही गया होगा आपको। ठीक है, येलो वाला पोर्शन देख लो यार फटाफट। ठीक है, देखो एक साथ ही गुणा करते हैं, पहले स्क्वायर करना फिर 9 से गुणा कर देना। 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 9 कितना हो गया 81। ठीक है, a² और x की पावर 4, a² हुआ और x की स्क्वायर का स्क्वायर यानी x की पावर 4। यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ से 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 9 कितना हो गया 36, यहाँ से आ गया 36। ठीक है, a की पावर 2, a की पावर 2, a की पावर 4 हो गया और x की पावर 2 हो गया। फिर आगे क्या बच गया, ये वाली टर्म देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू 9 करोगे 108, है ना, याद रहे माइनस का है, माइनस 108 ना। a की पावर अगर हम देखें तो 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पे, a की पावर 3 आ जाएगा और x की पावर भी 3 ही दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देख लो, मैं हट जाता हूँ आगे से, x की पावर 2, x की पावर 1 यानी x की पावर भी 3 ही दिख रहा है, ये वाला हो गया। अब जरा वाइट वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं।
ठीक है, वाइट वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 27 गुणा में 3 करोगे 81, x की पावर 2 है, a की पावर 4 है, यानी कि a की पावर 4 x की पावर 2 है। फिर प्लस माइनस माइनस 27 गुणा में 2 करोगे 54, a की पावर 4 a की पावर 1 यानी a की पावर 5 हो गया, और साथ में क्या है x है। ठीक है, फिर प्लस में कितना है 27, a की पावर कितनी है 6। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से 0 1 हो गया, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, x की पावर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 27 x की पावर 6। फिर ये तो 1 हो गया, और 3 की पावर 2 9, सॉरी ये 3 हो गया, 3 से 1 3, 2 जा 6, 3 की पावर 9, 6 9 जा 54, यानी कि यहाँ से आएगा ये 54, x की पावर 4 और 1 5, और a की पावर तो 1 ही है। ठीक है, फिर यहाँ से 3 2 3, ये 3 हो गया, 3 से 2 3 होता है, 3 इंटू में 3 9, और 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 24, तो 9 4 जा 36, a की पावर 2 हो गया, x की पावर 2 यहाँ से 2 यहाँ से, x की पावर 4। ठीक है, माइनस ये तो 1 हो गया, 2 की पावर 3 8 होता है, a की पावर 3 x की पावर 3, यहाँ तक हो गया। अब देखो इनमें क्या कुछ एक जैसा तो नहीं दिख रहा आपको, इनमें देख लेना कुछ एक जैसा तो नहीं दिख रहा। a की पावर 2 x की पावर 4 है क्या कहीं? ठीक है, अभी तक तो नहीं है ना, a की पावर 2 x की पावर 4 तो नहीं है। लेकिन यहाँ से देखोगे ना, ये वाला टर्म देखना, ये वाला टर्म देखना, इनको तो हम जोड़ सकते हैं सर, है ना, इनको तो हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, इनको तो हम जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि a की पावर 4 x स्क्वायर, a की पावर 4 x स्क्वायर, इनको तो जोड़ दो यार, है ना। 36, अच्छा इसके जैसा कोई नहीं, इसको पहले लिख देता हूँ मैं ना, अब मैं एक ही कलर से सबको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वाइट से ही, क्योंकि अब कुछ जुड़ने लग गया है। a स्क्वायर और x की पावर 4, इन दोनों को जोड़ा तो 8 और 3 11, 110 और 7 117। ठीक है, a की पावर 4 x की पावर 2 हो गया, 3 वाला। ठीक है, यहाँ था वैसे, ठीक है, बट कोई नहीं, अगली बार जोड़ लेंगे। माइनस का कितना है 108, a की पावर 3 x की पावर 3, इसको भी हमने लिख दिया। ये वाला लिख दो फिर, माइनस का 54, a की पावर 5x, और यहाँ लिख दो 27, a की पावर 6। ठीक है ना, कैमरे में नज़र आ रहा है क्या वो 1 की पावर 6 वाला? नहीं तो हल्का सा इधर कर दूँ, जगह तो है वैसे थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब आपको इनको सॉल्व कर लेना है, आप सबको एक ही कलर से लिख रहा हूँ मैं। देखो सबसे बड़ी पावर ढूंढो, है ना, एक एक करके करना, नहीं तो भूल जाओगे। यहाँ पे आप क्या करो, सबसे बड़ी पावर ढूंढो। सबसे बड़ी पावर मतलब क्या? सबसे बड़ी पावर मतलब x की पावर में देखो पहले 6, तो x की पावर 6 जैसा कोई नहीं है, यानी कि 27 x की पावर 6, मतलब इसको आप लिख चुके हो, इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आप ढूंढो x की पावर 5 कहीं है क्या? यहाँ पर है, देखो है ना, यहाँ पर है x की पावर 5, ax की पावर 5, कोई और है ax की पावर 5, x की पावर 5, x की पावर 5 नहीं है, तो यानी कि ये भी ऐसे आ जाएगा, माइनस का 54 ax की पावर 5। फिर a स्क्वायर x की पावर 4 जैसा कुछ है क्या? हाँ है। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हो, इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर x की 4 है, a स्क्वायर x की 4 है, तो 81 और 36 कितना हो जाएगा 117, तो यहाँ से आ गया 117 a की पावर 2 x की पावर 4। अच्छा, फिर पावर 3 वाला भी देखो यहाँ पर है, a की क्यूब x की 3, a की क्यूब x की 3, इन दोनों को भी कंबाइन कर सकते हो, दोनों माइनस के हैं, तो 8 और 8 16, यानी कि 116 a का क्यूब x की पावर 3, ये भी हो गया। इसको तो हम लिख चुके हैं कंबाइन करके, तो इसको ऐसे ही लिख दो, 117 a की पावर 4 x की पावर 2। यहाँ तक कहानी ख़त्म। वहाँ पे देखो x की पावर 2 वाला हो गया, x की पावर 1 वाला कहाँ है? ये रहा। ठीक है, ये रहा 54 a की पावर 5 x की पावर 1, फिर जिसके पास x नहीं है वो कहाँ पे? वो रहा एंड में, यानी 27 a की पावर 6। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, टेलीग्राम पे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।